Hey everyone, so let's start with our brand new question जो है रोमन लेटर्स टू इंटीजर्स। काफ़ी क्लासिक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं कि फैंग लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आपसे हो जाना चाहिए। सो वी ऑल नो कि रोमन लेटर्स क्या होते हैं, यू नो आई वी एक्स एल सी डी एम। सो इसको अगर आप एक वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, सो आई डिनोट्स 1, वी डिनोट्स 5, एक्स 10 होता है, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम विच इज़ 1000। सो होगा क्या, यू विल बी गिवन, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। एक स्ट्रिंग दिया जाएगा जहाँ पे रोमन लेटर्स होंगे, इसको आपको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सपोज आई डिनोट्स बेसिकली 1, तो दैट इज 1 + 1 + 1 दैट बिकम्स 3, सो आउटपुट वुड बी 3। नेक्स्ट LV111, so L denotes 50, 50, V denotes 5, I denotes 1, so +1 + 1 + 1, so this becomes 50 + 5 55, 56 57 58, so your output will be 58। बट नाउ कम्स द मेन पार्ट। इतना आसान क्वेश्चन है नहीं जितना आपको लग रहा था। रोमन लेटर्स ने उल्टे भी कभी कभार लिखे जाते हैं, मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ, सो समझ में आ ही गया होगा कि क्या कर रहा हूँ। अगर मैं 4 की बात करता हूँ, सो 4 ऐसे नहीं लिख सकते, आई, ये गलत होता है ऐसे नहीं लिख सकते। सो 4 को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, विच इज़ आई एंड वी। अगर आप देखोगे ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, आई छोटा है, वी बड़ा है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 5। अगर उल्टा ऐसा कुछ भी लिखा जाता है ना, तो उनको अगर आप माइनस करोगे तो 5 - 1 दैट इज 4, तो यस योर आउटपुट इज एक्चुअली 4। सो लेट सपोज अगर मैं MCM XC1 की बात करता हूँ, देखते हैं क्या है। M लिखा हुआ है, तो M मतलब विच इज 1000, तो ये तो यहाँ पे सिर्फ आपका 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट C है ना, C डेट इज 100, डायरेक्ट 100 प्लस मत करना, एक बार उसका नेक्स्ट लेटर देखो क्या है, M है। सो M क्या होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पे ये आपका 10 100 है, C मतलब 100 है, बट उसके जस्ट आगे 1000 है। सो उल्टा थोड़ा लिखा हूँ मैंने, हिंट ही दे दिया बेसिकली आपको, तो ये बिकम्स 900, दिस बिकम्स 900। नेक्स्ट एक्स एंड सी, एक्स ठीक है छोटा है, सी बड़ा है, बाद में आ रहा है। सो कैन आई से एक्स मीन्स 10 एंड सी मीन्स 100, तो यस उल्टा किया तो इसका आउटपुट होगा 90 होगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 एंड 1 एंड वी डेट डिनोट्स 4। सो 1000 + 900 + 90 + 4 डेट बिकम्स 1994। दिस इज योर आउटपुट 1994। या सो आई होप आपको सारे के सारे एग्जांपल समझ में आ चुके हैं। प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार खुद अटेम्प्ट करो, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, एंड एक चीज़ याद रखना है, यस ये आपको जितने भी आपके आई वी एक्स एल सी ये आपको मिलेंगे नहीं, एक डिक्शनरी बना देना, इनमें आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहा। सो एक डिक्शनरी आप कुछ लेटर्स नाम का बना देना, ऐसे लेटर्स करके, एंड वो डिक्शनरी में क्या होगा, ये आपकी की होगी एंड ये आपका कुछ वैल्यू होगा, एंड वापस वी आपकी कोई की होगी एंड ये आपका 5 वैल्यू होगा। ये प्लीज़ आप कर देना, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। नाउ कम्स द मेन पार्ट कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। वी नो कि अगर आई दिया है तो ठीक है, आई है तो ये तो आपका प्लस 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 होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं इनकी बात करता हूँ, विच इज़ MCM XIV, जहाँ पे हमको दिक्कत आई थी, जो कि आपको भी पता आई थी थोड़ी बहुत, इसको हम कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, जो भी रोमन लेटर्स होते हैं या रोमन नंबर्स होते हैं, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट, मतलब हाँ लेफ्ट टू राइट एंड बड़े तरीके में लिखे जाते हैं। मतलब जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है वो पहले आता है, करेक्ट। उससे जो बड़ा नंबर होगा वो इस साइड आएगा, उससे जो बड़ा नंबर होगा इससे आएगा, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, देखो सारे बड़े नंबर्स लेफ्ट टू राइट ही लिखे जाते हैं हमेशा। और एक और चीज नोटिस करने की बात है, ये देखो L डेट इज 50 वो लिखा हुआ है, V डेट इज 5 वो लिखा हुआ है, तो 50 + 5, जितने भी आगे आगे होते हैं ना वो छोटे 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 डिक्रीज ही होते रहते हैं। बट इतना हमको पता है कि अगर ये छोटा है 1, इससे आगे छोटा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 पे, 1 से नीचे कुछ है नहीं, तो ऑलरेडी हम 1 पे ठीक है। बट उसके आगे जस्ट आगे अगर आप देखोगे तो V लिखा है, 5 लिखा है, बड़ा लिखा है, तो डेट मीन्स रोमन नंबर वैलिड तो है, उसको उल्टा लिखा गया है, दैट मीन्स वो कुछ एक अलग नंबर है। एंड वो नंबर कौन सा होता है, विच इज 5 - 1, 5 - 1 डेट इज 4। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ। M के आगे देखो क्या है, M मतलब 1000 है, उसके आगे C 100 है, तो ठीक है ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे छोटा नंबर है, ठीक है, तो M देखो मैंने 1000 लिख दिया था, ओके वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। C मतलब 100 होता है, बट उसके जस्ट बाद एक बड़ा नंबर है,
1000 है। दैट मीन्स आई एम प्रिटी श्योर ये उल्टा लिखा गया है, जो कि एक्चुअल वैल्यू क्या है इसका, 1000 - 100 विच इज 900। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, सिंपल शब्द में बताऊं, प्लस तो आप कर ही रहे हो, बस सिंपल सा है। अगर कोई चीज़ अगर आपकी उल्टी लिखी होती है तो ये वाला जो नंबर है ना उसको माइनस कर दो आपके सॉल्यूशन में। नहीं समझ में आया, बता देता हूँ कैसे, देख लो। इसको एक एक करके आइट्रेट स्टार्ट करते हैं। एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट 0, ओके, आइट्रेट करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, या सो आई पे आए, जस्ट उसके बाद चेक करो क्या कोई बड़ा नंबर है। अरे नहीं, कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो मतलब नॉर्मल चल ले, तो आई का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 कर दो। नेक्स्ट, ये आई पे चलते हैं। इसके जस्ट एक बार चेक कर लेना, चेक कर लो कि क्या क्या वो कोई बड़ा नंबर है, नहीं है, बड़ा नंबर है, इक्वल है, इक्वल को इग्नोर करो, बड़ा नंबर है, नहीं है, तो ठीक है, दैट मीन्स इट्स परफेक्ट, +1। नेक्स्ट, ये एकदम आखिरी में पूछूंगा, 1 ही है तो +1, तो आउटपुट क्या होगा, 0 + 1 + 1 दैट इज 3, परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर मैं इसके लिए ड्राई रन करके दिखाऊं ना, देखो क्या होगा ड्राई रन, या इंट्यूशन बता रहा हूँ, एम पे चलते, विच इज 1000। उसके बाद एक बार चेक करो क्या कोई बड़ा नंबर है, नहीं यार, बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है, तो मतलब दिस मीन्स दिस इज अ वैलिड वन, ये वैलिड है। यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ 1000 प्लस, ध्यान से देखना, मैं सी पे आया ना, सी, उसके बाद बड़ा नंबर है, हाँ है, बड़ा नंबर है, उल्टा लिखा गया है। आप ये मत बोलना ये बड़ा नंबर है तो कुछ करने बैठो, कुछ मत करो, क्योंकि मेरे को पता है मैं आइट्रेट कर रहा हूँ ना, तो मैं एम पे भी आऊँगा, मेरे को पता है मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, तो इस एम पे भी आऊँगा, मैं इस एक्स पे भी आऊँगा, सी पे भी आऊँगा, मैं आऊँगा, इतना पता है मेरे को। ये 1000 है, ये 1000 है तो 900, करेक्ट। क्या करो, यहाँ पे अगर इसके नेक्स्ट वाला नंबर बड़ा होता है ना, ये 100 है ना, कमी करना है ना, -100 कर दो इसको, मतलब सॉल्यूशंस में -100 कर दो, क्योंकि आई नो इवेंचुअली अब जब मैं एम पे आऊंगा, चलते हैं, एम पे आया, एम मतलब 1000 है, एक्स मतलब क्या है, दैट इज 10। चलो छोटा नंबर है उसको तो इग्नोर करो, हमें तो बड़े के लिए ना देना, तो इसको इग्नोर करो, तो आया 1000 आया ना, तो लिख दो +1000। देखा जाए एक्चुअली तो है 900 ही है, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे माइनस कर चुके हैं, है तो 900 ही। देखो 1000 - 100 दैट इज है तो 900 ही तो वो एक साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे रिपीट करते हैं वापस, देखो एक्स, एक्स मतलब क्या होता है 10, यहाँ पे 10 है, ठीक है, पर उसके जस्ट बाद सी है, सी क्या होता है, 100 होता है, 100 है तो 10 और ये 100, कुछ मत करो, अगला वाला नंबर बड़ा है ना, तो क्या करो इसको माइनस कर दो, इधर मैं लिख दूंगा -10, एंड जब मैं वापस आगे सी पे जाऊंगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, +100 हो जाएगा। एंड सेम टू सेम यहाँ पे चलते हैं, आई, आई मतलब 1 है, बट वी मतलब 5 होता है, अगला नंबर बड़ा है, उसके अगला नंबर बड़ा है, तो डेट मीन्स ये ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1 एंड प्लस, अब जाके मैं वी पे 5 पे आया तो +5। अगर आप चेक करोगे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 1000, ये 1000 हुआ, प्लस ये कितना हुआ, 1000 - 100 900 हुआ, ये 100 - 10 कितना हुआ, 90 हुआ, एंड 5 - 1 कितना होता है, 4, प्लस करके देख लो, वही आउटपुट है 1994, सिंपल। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था, आई होप आपको चीज़ समझ में आई है। फटाफट इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। इसको कैसे लिखेंगे, ये मेरा एक एस है, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जो कि बाय डिफॉल्ट एक 0, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेते हैं फॉर आई इन रेंज, एक एक करके हम आइटरेट करेंगे 0 से लेके n तक। तो ये मेरा पहला आई क्या होगा, ये होगा, या जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सिक्स्थ इंडेक्स। मेरे को पहले चेक करना है कि अगला वाला बड़ा है नहीं, पहले मैं वो चेक कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा इफ़, एक और चीज़ याद रखना, अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसका अगला वाला कुछ भी नहीं है, तो इतना याद रखना, अगर आई की वैल्यू यहाँ तक है ना, तभी आपको ये चेक करते रहना, क्योंकि अगर आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, क्योंकि मैं फॉर लूप लगाया हुआ है, आई की वैल्यू अगर यहाँ पे जाएगी तो इसका अगला वाला तो कुछ है ही नहीं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूँ कि इफ़ आई की वैल्यू इज लेस देन n-1, जब तक वो n-1 से कम है, इसकी लेंथ क्या है 7, 7 - 1 कितना होता है 6, जब तक आई लेस देन 6 मतलब हाँ 5 तक, मतलब सही है। एंड अगर 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 मेरे लेटर्स भी है, करेक्ट, वो मेरे लेटर्स भी है जिसके अंदर मैंने वो सब कुछ लिखा हुआ है रोमन लेटर्स, ठीक है, एंड
लेटर्स का एस ऑफ आई, मतलब अगर ये वाला अल्फ़ाबेट छोटा है इस अगले वाले अल्फ़ाबेट से, तो लेस देन लेटर्स ऑफ एस ऑफ आई प्लस 1, जो कि इस केस में नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो क्या सी छोटा है एम से? हाँ छोटा है। तो इतना मेरे को पता है ये वाला क्या होगा, नेगेटिव, कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पूरा का पूरा रिजल्ट है उसमें से माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? लेटर्स ऑफ एस ऑफ आई, जो भी उसकी वैल्यू होगी कम कर दो, वरना आई की वैल्यू आपकी क्या होगी, अगला जाएगा। जैसे अगला गया तो सिंपल एल्स पार्ट में ये जो मेरा आउटपुट है एम, वो बस मेरे को प्लस करना है। तो रिजल्ट में प्लस इक्वल टू लेटर ऑफ एस ऑफ आई, सिंपल, डन, डस्टेड, खत्म। एट द एंड जो आपका रिजल्ट होगा आप रिटर्न कर देना आपका रिजल्ट। दिस इज सिंपल सॉल्यूशन, आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझाने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ही सिंपल है, ये जितने भी ऑपरेशन है ये सारे के सारे O1 ऑपरेशन है। मैं एक ही बार इसको पूरा का पूरा हाइड्रेट कर रहा हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, येस मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ, पर जो मेरी डिक्शनरी है वो कॉन्स्टेंट स्पेस की है। कितनी स्पेस की है? 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस की है। तो कहने से मैं डिक्शनरी इज O ऑफ 7, बट जो मेरा इनपुट है वो इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ हमेशा इतनी ही स्पेस लेने वाला, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाला। तो दिस इज एक्चुअली O ऑफ 1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना। प्लीज़ मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना, बहुत ही घटिया हैंड राइटिंग है। बट येस, जो भी इसका सॉल्यूशन है आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं। एंड इतना ही रखते हैं इसको। कुछ भी डाउट लगे, लिंक में वैसे मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ है, प्रोवाइड कर दिया हुआ है, जो कोड अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है कर सकते हो। कुछ भी डाउट लगे ईमेल कर सकते हो, मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।